नमस्कार। इस वीडियो का टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से कौन कौन से नंबर जो हैं वो डिविजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या रूल है इसका, कि इफ़ द यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर इज इवन हमें पता है 0 हो सकता है, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी नंबर के पीछे यूनिट प्लेस पे इन नंबर्स में से कोई नंबर आता है तो वो जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है 2352। ये जो नंबर है इसके जो यूनिट प्लेस को अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हमें जो है पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। सीधा हम इसको बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से। तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस को चेक करना है। अगर यहाँ पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, कोई भी हो, तो वो नंबर जो है पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। फिर हमें ये देखना है कि 3 से डिविजिबल किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इसका रूल भी आसान है। इसमें हमें सिर्फ ये चेक करना है कि अगर जो है सम ऑफ डिजिट, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब अगर जो हमारा गिवन नंबर है उसके सभी के सभी डिजिट को हम जोड़ें तो उनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो। हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 573। तो 573 को अगर हम प्लस करते हैं 5, 7, 12 प्लस 3, 15। तो 15 जो है वो हमें चेक करना है, 3 की टेबल में आता है। तो 3, 5 जो 15 होता है हमें ये पता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हमें जो है 3 से डिविजिबल देखने के लिए सिर्फ क्या चेक करना है कि जितनी भी हमें डिजिट दी गई हैं हमारे गिवन नंबर में, तो वो उनका सम करना है। अगर वो सम डिविजिबल है तो हमारा जो है पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर हमें चेक करना है 4 से। अब हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 2, 4 और 8 जो है इनका सेम है रूल। अब जैसे 2 का था यूनिट डिजिट, तो 4 में हमें डिविजिबल देखना है तो हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट के 2 नंबर जो हैं वो 4 से डिविजिबल हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिया है 5, 4, 1, 2, तो इसमें हमें ये चेक करना है सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को। तो लास्ट के 2 डिजिट बनते हैं 12। तो 12 जो है वो 4 की टेबल में आता है, 4 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे 12 है, कोई बड़ा डिजिट हो जैसे 88 आ सकता है कुछ भी, तो हम उसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अगर वो 4 की टेबल से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर ये जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और 5 का जो है वो डिविजिबिलिटी रूल वो बिल्कुल सिंपल है। हमें यूनिट डिजिट को ही चेक करना है और यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 हो तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके लिए एग्जांपल जैसे हमने ले रखा 570 है, 275 है, तो इनके सिर्फ लास्ट डिजिट को अगर हम देखें 0 है, 5 है। इनके अलावा अगर कोई भी आएगा तो डिवाइड नहीं हो पाएगा 5 से। इसके बाद अगर हमें 6 का देखना है तो 6 जो है वो डिपेंड करेगा 2 और 3 दोनों में। अगर कोई नंबर 2 से और 3 दोनों से डिवाइड होता है तभी वो नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कंडीशन इसमें हमें याद रखना है बोथ मतलब दोनों से होना कंपलसरी है। अगर 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है तब भी डिवाइड नहीं होगा 6 से। अगर 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है तब भी नहीं होगा। तो हमारी डेफिनेशन से भी हम देख सकते हैं, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 6, तभी ये जो है 6 से डिविजिबल होगा। तो हमें जो है दोनों से चेक करना पड़ेगा, 2 से 3 से। जैसे एग्जांपल हमने ले रखा है 48 का, तो इसको अगर हमें 2 से चेक करना है तो सिर्फ लास्ट डिजिट को हमें देखना पड़ेगा। लास्ट डिजिट 8 है, इवन है, तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। उसके बाद हमें देखना है 3 से। तो 3 से देखने के लिए हमें इनको प्लस करना पड़ेगा, जैसा अभी हमने पहले पढ़ा था। तो प्लस करेंगे 8, 4, 12 और 12 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल है। अगर 2 और 3 दोनों से है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 8 के लिए। तो 7 का कोई रूल नहीं है यहाँ पे स्पेशल, तो हमें 8 का पढ़ना है। तो 8 में हमें याद रखना है, जैसे 2 में था यूनिट डिजिट, 4 में थे 2 डिजिट और 8 में आ जाते हैं 3 डिजिट। तो हमें जो है किसी नंबर को देखना है तो हम लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले रखा है 9320। तो इसमें जो है हमें क्या चेक करना है, लास्ट के 3 डिजिट को। लास्ट के 3 डिजिट हैं 320। तो 320 को हमने डिवाइड करके देखा तो ये जो है 40 पे पूरा कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब अगर ये नंबर 320 पूरा कैंसिल होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है 9 का। तो 9 के लिए सेम है जैसे 3 से था। तो अगर हम डिजिट्स के सम को देखते हैं वो 9 से डिविजिबल है
तो जो है पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल हमने ले रखा है 1098, तो इनके नंबर्स को हम प्लस करते हैं 1, 0, 9 और 8, तो ये सम बनता है 18, और 18 जो है वो 9 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो भी 9 की टेबल में आएगा। अब हमें देखना है 10 और 11 का। 10 का तो बिल्कुल ही सिंपल है, 5 में था, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, और 10 में सिर्फ ये है कि लास्ट डिजिट जो है उसमें कम से जो है वो 0 होनी चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 480 एग्जांपल ले रखा हमने, तो 480 में लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, तो ये सिंपली 10 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आता है 11। ये जो है वो समझने वाला है थोड़ा अच्छे से, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें ध्यान देना है कि 2 तरह के सम हमें फाइंड आउट करने हैं इसमें। एक तो है सम ऑफ ओड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस। अब इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ नंबर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे ओड प्लेस कौन से बनेंगे, यहाँ फर्स्ट पे आपने टिक कर देना है। तो यहाँ से एक छोड़ के एक, तो यहाँ से एक छोड़ा हमने, नेक्स्ट एक छोड़ा हमने, नेक्स्ट, तो ये हो गए ओड प्लेस, और बचे हुए जो हैं वो हो जाएंगे इवन प्लेस। उसके बाद उनका डिफरेंस। एग्जांपल लेके देखते हैं हम। एग्जांपल है हमारा, जैसे हमने ले रखा है यहाँ पे 1331, तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है, ये जो फर्स्ट और एक छोड़ के नेक्स्ट, ये जो है ये हो जाएंगे ओड प्लेस, और इसमें जो बचे हुए ये सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस ये हो जाएंगे इवन प्लेस। तो हम जो है सम ऑफ ओड प्लेस करेंगे, तो ओड प्लेस में जो है वो 1 और 3, तो 1 + 3 4, और सम ऑफ इवन नंबर जो इवन प्लेस है तो वो हो जाएंगे वो भी 4। तो हमें जो है इसका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस आ जाएगा 4 - 4 = 0। अब हमें ध्यान के रखना है कि अगर 0 आए रिजल्ट, या फिर 11 की टेबल में से कोई भी नंबर आ जाए, 11, 22, 33, 44, इस तरह से कुछ भी आ जाए, लेकिन 11 का डिविजिबल आए या फिर 0 आए, तो ये जो नंबर है गिवन नंबर हमारा